नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में डोनाल्ड ट्रंप के विश्व विजय की यात्रा की चर्चा करने। हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला पर अमेरिका का अधिकार कर लिया है। अब उसके बाद में उनके रास्ते थोड़े और आगे बढ़ चले हैं। वेनेजुएला की जीत से पूरी दुनिया जो सकते में आई हुई है, जिसे पूरे टाइम ये लग रहा है कि कल को अब नंबर हमारा आ सकता है, कहीं जो मादुरो का हाल है वो उनका ना हो जाए, जो मादुरो के साथ अमेरिका कर रहा है वैसा किसी और देश के साथ ना हो जाए। इसी क्रोनोलॉजी में कल जब हमने आपको सेशन में बताया, ये जानकारी दी थी कि वेनेजुएला पर कब्जा हो गया है, और उसी समय पर एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिका का बताया गया था। आपको याद होगा, हमने अपने सेशन में कल के दिन ये जानकारी आपके साथ साझा की थी अंकित इंस्पायर इंडिया पर। बस ये जानकारी ट्विटर पर आई। ट्विटर पर आते ही थोड़ी देर में न्यूज चैनल्स के अंदर आना शुरू हो गई। ट्रंप से जाकर के ही अटलांटिस करके एक मैगजीन है, उसके पत्रकारों ने पूछ लिया कि सर ग्रीनलैंड को लेकर क्या प्लान है। बोले 2 महीने के अंदर अंदर उसका भी कर ही देंगे कुछ ना कुछ। तो 2 महीने के अंदर ग्रीनलैंड भी अब अमेरिका का होगा। वेनेजुएला अमेरिका का हो चुका है, क्योंकि अब अमेरिका अपनी तरफ से वहां सत्ता चला रहा है। ट्रंप के अकॉर्डिंग हम ही हैं, हमारी कंपनियां वहां काम करेंगी। अब वही काम अब ये ग्रीनलैंड में करने निकल रहे हैं। वी नीड ग्रीनलैंड, सीधा सीधा अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर दिया है। ग्रीनलैंड इनका नेक्स्ट टारगेट, और ग्रीनलैंड को इन्होंने 2 महीने में प्राप्त कर लेना है। तो ट्रंप जिस ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में। साथ में ये चर्चा करेंगे कि भैया ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का हिस्सा है ना। डेनमार्क जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो क्या यूरोपियन यूनियन अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल पाएगी, या फिर पूरी तरह से अपनी इज्जत गिरवी रख के बैठी है, या फिर नाटो होने का कीमत चुकाएगी, क्योंकि नाटो का ही मेंबर है डेनमार्क, और नाटो कंट्री का ही एक हिस्सा अगर अमेरिका दबाकर बैठ गया तो ये कुछ कर पाएगा। ताजा हाव भाव से लग क्या रहा है, ये सारी जानकारी आज आपके साथ साझा की जाएगी। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का वो समूह जिसमें डेनमार्क बिल्कुल यहां बैठा हुआ है। देखिए, ये डेनमार्क अपने 3 जगह पर हिस्से रखता है। आज हम उनके बारे में सब जगह चर्चा करेंगे। इनका तर्क केवल इतना है कि आजकल बेरिंग सी में चीन के और रूस के जहाज बहुत देखे जा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि अमेरिका की हिफाजत के लिए ग्रीनलैंड हमारे पास होना चाहिए। ये काम कहते हुए इन्होंने द एटलांटिक करके एक मैगजीन है, उसको अपना इंटरव्यू दिया और कहा कि रक्षा के लिहाज से ये हमारा हिस्सा होना चाहिए। ट्रंप अब बिंदास हो चुके हैं। ट्रंप को पूरी तरह का डर खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया वो जान चुके हैं। कोई देश उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ना चाइना, ना रशिया, किसी के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ बचाने में लगे हुए हैं। अमेरिका में ट्रंप ने जो स्टैंड ले लिया है, अब उसके सामने शायद ही किसी देश के पास कोई चीज है। यही कारण है कि अपनी ताकत का इस तरह से प्रदर्शन करते हुए ये दिखाई दिए। वो अपने आप में एक लेसन है दुनिया के उन सभी तमाम प्रकार के मूल्यों की बात करने वाले देशों के लिए, जो ये मानते थे कि दुनिया में संप्रभुता नाम की कोई चीज होती है, मेहनत नाम से कोई चीज होती है, सह अस्तित्व जैसा कुछ होता होगा, कोई एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू होती होगी। कोई वैल्यू नहीं है, केवल पावर, पावर डायनेमिक्स और अमेरिका की शक्ति। आप देखिए, ट्रंप गिव्स डेनमार्क 2 months, वी विल वरी अबाउट ग्रीनलैंड इन 2 months, लेट्स टॉक अबाउट ग्रीनलैंड इन 20 days, वी नीड ग्रीनलैंड। ये ट्रंप के ग्रीनलैंड को दिए गए बयान है, और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये मजाक बना रहे हैं कि ग्रीनलैंड के हाथ में कुछ नहीं है और डेनमार्क के हाथ में भी कुछ नहीं है। आपको पता है, ये इस तरह से पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे हैं कि क्या आपको पता है डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए क्या किया? उसने डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए खर्चा बढ़ा दिया। पता है खर्चे में क्या बढ़ाया? उन्होंने ग्रीनलैंड में एक और डॉक खोल दिया। ट्रंप खुलेआम मजाक ले रहे हैं। किस जगह की बात हो रही है, एक बार मैं आपको मैप में फिर से दिखा दूं। देखिए, ये पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट, दुनिया 7 कॉन्टिनेंट में बटी है। ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। इस नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ये रहा अमेरिका, यूएसए जैसे आप कह रहे हैं। इस यूएसए के ऊपर है कनाडा। कनाडा से और उत्तर की तरफ जब आप चलते हैं तो आपको दिखाई देता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड 1979 तक डेनमार्क ही हुआ करता था, एक तरह से डेनमार्क का ही हिस्सा था। बाद में इन्होंने अपने आप को होम रूल में कन्वर्ट कर लिया कि हम अपना शासन खुद चला लेंगे, लेकिन हाँ, हमारे विदेशी संबंध, हमारी रक्षा, हमारा संचार, ये पूरा डेनमार्क देखेगा। तो कुछ इस तरह से ग्रीनलैंड आज भी डेनमार्क का ही हिस्सा है, और इस जगह को डेनमार्क 100% क्लेम करता है। ऐसे में अमेरिका का कहना है कि ये जो ग्रीनलैंड है, आने वाले समय में ये चाइनीज और रशियंस
पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें यहां पर पहुंचना होगा, हमें इसे अपना बनाना होगा। अमेरिका की रक्षा के लिए यह जगह जरूरी है। ग्रीनलैंड के बारे में जो भी मार्केट में खबर है उसमें कहा जाता है कि यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत हैं। ट्रंप ने आज कहा कि हमारे पास रेयर अर्थ की कोई कमी नहीं है, हमारे पास भरपूर मात्रा में है सब कुछ, तेल बहुत है, रेयर अर्थ बहुत है, बस ग्रीनलैंड हमें अपनी सुरक्षा के हिसाब से चाहिए। अब ये क्या नया पागलपन है आया है उनके दिमाग में सुरक्षा को लेकर? पागलपन नहीं है, एक बहुत सोची समझी रणनीति है उनकी। क्या रणनीति है मैं आपको वो बताता हूं। असल में ग्रीनलैंड पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ एक आइलैंड है, और ये जो बर्फ है ना, ये फ्रेश वाटर बर्फ है। फ्रेश वाटर बर्फ से मतलब ये पिघलेगी तो पीने योग्य पानी निकल कर आएगा। 2050 तक उम्मीद की जाती है कि ग्रीनलैंड के आसपास की थोड़ी बर्फ पिघलने लगेगी। आप लोग आए दिन क्लाइमेट चेंज की खबर सुनते आते हैं, आप लोगों को हमेशा यही बताया जाता है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और पीने का पानी कम हो जाएगा, सूखा पड़ने लगेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, नदियों का जल स्तर शुरुआत में बढ़ेगा, अतिवृष्टि आएगी, लेकिन पीने के पानी बाद में किल्लत हो जाएगी। क्यों होगा प्रदूषण, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन बहुत होगा। कार्बन उत्सर्जन बहुत क्यों होगा? क्योंकि ऑयल का यूज बहुत होगा। ऑयल का यूज कैसे होगा? अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला पर कब्जा किया, वेनेजुएला का सारा तेल अब वो बाजार को बेचेगा और उस पैसे को कमाएगा। उस पैसे को कमाएगा, जब वो तेल बाजार में आएगा तो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रासंगिक नहीं रहेंगी, ग्रीन एनर्जी की कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कार्बन उत्सर्जन रहेगा, ग्लेशियर्स पर कार्बन के पार्टिकल्स बैठेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। यही तो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग में। ऐसे में कार्बन के उत्सर्जन से पॉल्यूशन बढ़ना जब शुरू होगा, और इस पॉल्यूशन से ग्रीनलैंड में ही वो जगह बचेगी जहां पीने योग्य पानी होगा, जहां क्लीन नेट एनवायरनमेंट होगा, और अमेरिकी इसे अपने लिए मार्स या मून की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए। जैसे कभी अमेरिकियों ने 1867 के आसपास अलास्का लिया था, उस समय उसे सीवर्ड फॉली कहा गया था। एक मंत्री थे इनके, उसकी गलती माना गया था कि पागल हो क्या, आइस पैक कौन ले लेता है, अलास्का में तब इतनी बर्फ हुआ करती थी। आज अलास्का अमेरिका के 50 राज्यों में से एक राज्य है, खूबसूरत राज्य है, तेल के प्रचुर भंडार हैं, मिनरल्स भर भर के निकल रहे हैं। 150-200 साल पहले लिया फैसला आज अमेरिकियों के लिए बहुत ही सही काबिल सिद्ध हो रहा है। तो ट्रंप उसी क्रोनोलॉजी में ग्रीनलैंड को लेना चाह रहे हैं। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क 3 जगहों पर है। डेनमार्क एक तो यहां पर है ही बिल्कुल उत्तर की तरफ, यानी कि यूरोप के अंदर डेनमार्क। डेनमार्क के 2 हिस्से और भी हैं। एक है फॉरे आइलैंड, जो आइसलैंड के जस्ट नीचे दक्षिण की तरफ है, ये रहा फॉरे आइलैंड। और एक आइसलैंड से पश्चिम की तरफ ग्रीनलैंड, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा आइलैंड कहा जा सकता है। इस ग्रीनलैंड पर ऑलरेडी जनता रहती है, लगभग 57,000 लोग यहां पर रहते हैं। एक एयरबेस पिछले साल ही बनकर के यहां तैयार हुआ है, जिस पर कि हवाई जहाज हफ्ते में 2 बार उतर पाते हैं। बर्फ बहुत है तो वो पूरी क्लीनिंग व्लीनिंग करके उतारना पड़ता है। तो ये जो ग्रीनलैंड है ये इस डेनमार्क का हिस्सा है, किसी को कभी इसकी जरूरत लगी नहीं। अमेरिकियों ने जब तेल का दोहन बढ़ाया तो उन्हें यह रियलाइज हुआ कि यार तेल इतना ज्यादा जब हम यूज कर लेंगे तो प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा, हम लोग रहेंगे कहां जाकर के। तब जाकर के ग्रीनलैंड की गणित बाहर निकल कर आई। तो अब आप ऐसे समझिए कि यूएस इस ग्रीनलैंड को दिमाग में लेकर के काम कर रहा है। उत्तर की तरफ जितना आप चलेंगे उतना ज्यादा आर्कटिक सर्कल में बढ़ते चले जाएंगे। ऊपर की तरफ आर्कटिक है, यहां से आप आर्कटिक सर्कल में एंट्री करते हैं तो जहां आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर बर्फ भर भर के है। 2050 तक माना जाता है कि जो रास्ते फिलहाल के लिए बंद हैं, जैसे ये फिलहाल बैफिन बे वाला जो रास्ता है, इसमें बर्फ रहती है तो जहाज ज्यादा आ नहीं पाते इधर से। तो ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में ट्रेड रूट का बहुत बड़ा हिस्सा यहां से शुरू होकर आएगा। मतलब रशिया से होने वाला व्यापार सीधा यूं होकर के चलने लगेगा, लंबा बेरिंग स्ट्रेट घूम करके नहीं आना पड़ेगा जहाजों को, सीधा ग्रीनलैंड से होकर के आना पड़ेगा। बर्फ इतनी पिघल जाएगी। तो ये तो आगे तक की देखकर चल रहे हैं। देखिए अमेरिका इस समय तक चिंता में बिल्कुल नहीं है, मतलब उसके पास ऑलरेडी इतनी शक्ति है आज की डेट में कि पूरी दुनिया एक तरफ होकर के भी उससे नहीं लड़ पाएगी। लेकिन ये ऑलरेडी 200 साल आगे की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि 100 साल बाद में क्या होगा, 200 साल बाद में क्या होगा। इसका नमूना मैंने कई बार आपको दिया भी है। मैंने आपको क्या बताया था, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो अमेरिका की आज की चाहत नहीं है। उसे सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश में आज के लिए नहीं चाहिए। एक दिन जब भारत भी मुंह दिखाएगा,
भारत के साथ लड़ने के लिए कोई आइलैंड चाहिए होगा, तो उसका डेवलपमेंट आज से करो। तो इसके लिए सेंट मार्टिन आइलैंड उसको बांग्लादेश में चाहिए था। वो इस तरह से बहुत दूर का फ्यूचर देखकर, 100-150 साल बाद का फ्यूचर देख करके आज से निवेश करता हुआ चल रहा है, ठीक है। और उसकी प्लानिंग क्या है? उसकी प्लानिंग है कि अमेरिका अजय कब रहेगा। अमेरिका देखो, इधर की तरफ अलास्का दिखाई दे रहा है, इधर अमेरिका है ही, तो ये अलास्का तो इनका हो ही चुका। कनाडा को ये ऑफर कर चुके हैं कि सुनो हमारा 51वां राज्य बन जाओ। ऊपर की तरफ ग्रीनलैंड, तो ये पूरा अमेरिका की चाहत ये है कि यहां से लेकर यहां तक पूरा अमेरिका हो। ट्रंप ने मैक्सिको के साथ में एक लंबी ऊंचाई की दीवार खींच दी है। मैक्सिको का कोई अमेरिका के सामने अस्तित्व नहीं है, अगर जिद से भी साथ में आना पड़ा तो उसको साथ ले लेगा, लेकिन मैक्सिको ये सही मायने में खुद भी नहीं चाहता, क्योंकि इतनी बेरोजगारी, इतना कम जीवन स्तर, वो विकसित राष्ट्र नहीं है। तो अमेरिका वहां जाकर के अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहता, इसलिए फिलहाल के लिए ये यही रुक भी सकता है। लेकिन हाँ, ट्रेड रूट में ये पनामा को फोकस कर रहा है कि मैं यहां से पनामा कैनाल पकड़ लूंगा, एक तरीके से कंप्लीट आइसोलेट। आपको थोड़ा इतिहास में अगर मैं रेफरेंस दूं, तो कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम पूरी दुनिया पर राज क्यों कर पाया था, तो आंसर था कि वो खुद किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता था। ब्रिटेन जो था वो खुद पानी में डला हुआ था, तो उसका खुद से कोई कलेश था ही नहीं, पड़ोसियों से कोई झगड़ा था ही नहीं। आज भारत जैसे देश जिसको हर पड़ोसी के साथ झगड़ना है, ब्रिटेन को खुद से इतना एडवांटेज था कि किसी से नहीं झगड़ना था। अमेरिका वो एडवांटेज अब खुद के लिए लेके आना चाहता है कि मैं अपने आप में पूरा कॉन्टिनेंट रहूं, पूरी दुनिया के बीच, समुद्रों के बीच में मैं पाया जाऊं, मैं यहां से पूरी दुनिया पर राज करूं, लेकिन किसी के लिए भी मैं रीचेबल ना रहूं। ये अमेरिका का वर्तमान विजन है, जिसको लेकर वो कनाडा को ऑफर मार चुका है और खुद इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो यूएस ग्रीनलैंड से लेकर के पनामा तक पूरे रास्ते को अपना करना चाहता है। यही कारण है कि वो पनामा तक को टारगेट करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है साहब। अब हम थोड़ा ग्रीनलैंड के बारे में जान लें। ये न्यू कैपिटल रखता है, 56,836 यानी 57,000 की यहाँ पे पॉपुलेशन है। डेनमार्क के फिलहाल अधीन है और यहाँ पर 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। टूरिज्म के लिए लोग यहाँ पर आज भी जाते हैं, नदर्न लाइट्स को देखने के लिए, अरोराज को देखने के लिए यहाँ जाते हैं। मछली पकड़ना, टूरिज्म, माइनिंग करना, ये लोगों के यहाँ पे प्रमुख कामों में से कुछ काम है, ठीक है। 18th सेंचुरी में 1979 तक जब यहाँ पर होम रूल नहीं हुआ था, तब तक ये पूरी तरह डेनमार्क के अधीन था। 2009 से यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट चलती है। डेनमार्क के अंडर ही इन्होंने अपनी सुरक्षा, संचार, विदेशी संबंध, ये डेनमार्क को देकर के अपना काम चला रखा है। मैंने स्ट्रेटेजिक पोजीशन और आपको यहाँ की सारी जानकारी दे दी। माना जाता है कि ग्रीनलैंड के अंदर 5 ट्रिलियन से ज्यादा के भंडार हैं, 5 ट्रिलियन से ज्यादा के हिडन भंडार है, हिडन वेल्थ में रेयर अर्थ मिनरल्स। और आने वाले समय में पानी इटसेल्फ, जैसे आज आप तेल के लिए लड़ाई देख रहे हैं, ऐसे साफ पानी के लिए लड़ाइयां होंगी। तो पानी इटसेल्फ ग्रीनलैंड के अंदर एक बहुत बड़ी एसेट बनकर के प्रतीत होता है, ठीक है। ट्रंप इसी कारण से ग्रीनलैंड को अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन उन्होंने रशिया और चाइना का नाम लगा रखा है कि आजकल वो बेरिंग सी में दिखाई देते हैं। बेरिंग सी बोले तो ये यहाँ पे अपने अमेरिका से और रशिया के बीच में जो स्ट्रेट है ना, वहां से, तो वहां पर बोले ये आजकल दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ग्रीनलैंड को सेफ कर लूं, क्योंकि ये कभी भी दिखाई दे जाते हैं। क्या ये पहली बार है? नहीं। ट्रंप अपने विजन को लेकर के बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। चुनाव के दौरान भी इन्होंने कहा था, चुनाव के जीतते ही इन्होंने कहा था कि हम ग्रीनलैंड को लेंगे। चुनाव के जीतने के बाद अगर आप डेट टू डेट देखते चले जाएं कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए, दिसंबर 23 को इन्होंने कहा, दिसंबर 23 2024 को इन्होंने कहा ग्रीनलैंड को पूरी तरह से अपने लिए क्यों जरूरी है ये बताया। 24 दिसंबर को इन्होंने कहा हमें ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। इस बात को लेकर इन्होंने डेनमार्क तक को यह कहते हुए धमका दिया कि तुम्हें पूरी तरह से टैरिफ झेलने पड़ सकते हैं। फिर रशिया से पूछा गया कि आप कुछ कहेंगे सर, तो रशिया बोलता है हम इस पर क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई ना, अमेरिका शक्तिशाली हुआ सो हुआ, लेकिन मुसीबत यह हुई कि यूएसएसआर का पहले पतन होना और रशिया का खुद का यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रहना। रशिया युद्ध में जब से उलझा हुआ चल रहा है, तब से पावर बैलेंस बिगड़ गया है। पहले ऐसा होता था कि अमेरिका जिसके साथ बुली कर रहा होता था उसको बचाने रशिया चला आता था, दोनों पावर गेम को बना के चलते थे। अभी रिवर्स गेम क्या चला गया, उल्टा क्या हो गया कि अमेरिका किसी को बुली कर रहा है तो रशिया अपने आप को सेफ लेकर चल जाता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, अपन तो सेफ है ना। चाइना युद्ध करने की स्थिति में फिलहाल है नहीं, क्योंकि उसे पता है अभी उसकी पूरी इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट केंद्रित है, और एक्सपोर्ट में अमेरिका और अमेरिका के साथी जो देश हैं वो उसके निकले हुए प्रोडक्ट्स को बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। अगर चाइना
किसी भी तरीके से कोई भी स्टैंड लेने की कोशिश करे तो अमेरिका एक बार में ही उसके पूरे मार्केट को क्रैश कर सकता है, क्योंकि खुद इतना बड़ा कंज्यूमर बनकर अमेरिका बैठा है। अमेरिका ने ऐसा क्या कर रखा है? अमेरिका एक्सपोर्ट भी करता है लेकिन वो टेक्नोलॉजी करता है। टेक्नोलॉजी नेसेसिटी है लोगों की। एक बार में वो पूरी दुनिया को पंगु बना सकता है। एक बार में माइक्रोसॉफ्ट को रोक के, एप्पल को रोक के, मेटा को रोक के, गूगल को रोक के, एआई को रोक करके वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल स्थापित कर सकता है। इसीलिए, और अब तो स्टारलिंक के थ्रू उन्होंने पूरी इंटरनेट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका इस दुनिया से ऊपर की एक दुनिया बन चुका है कि भाई सुनो, ये दुनिया पर राज करने की जगह है। चाइना इस बात में बार बार बोलता भी आया कि रशिया चाइना के थ्रेट को देकर के आप हमें इस तरह की हरकत मत करो। खैर, इस बीच में इन्होंने वेनेजुएला को ले ही लिया। तेल के भंडार थे, अमेरिका को तेल चाहिए था। उनको साफ पता था कि रशिया हमारे सामने टिक ही इतने दिन तक इसलिए पाया क्योंकि उसके पास तेल है। तो उसके पास तेल है तो हमारे पास भी दुनिया का सबसे ज्यादा तेल होना चाहिए। तो वेनेजुएला को उठाया, मादुरो को उठाया और लेकर के चले गए। ये खबर आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में काफी बार सुन ली है। मादुरो से निकलकर आए ही हैं। इतने में पत्रकार ग्रीनलैंड पर पूछ ले तो कहा, हाँ हमें ग्रीनलैंड चाहिए और हमें चाहिए तो चाहिए। इस बात पर क्या ग्रीनलैंड की कोई प्रतिक्रिया आई? आई ना। ग्रीनलैंड के जो पीएम है वो बोलते हैं कि साहब हम चाहते हैं कि विद रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉज बातचीत की जाए, बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन इनफ इज इनफ। कोई हमारे साथ ऐसे थोड़ी कर सकता है। अबे तुम तो चुप ही रहो। उस मादुरो के साथ इन्होंने जो किया वो तो तुम देख नहीं पाए। इंटरनेशनल लॉज की तो बात ही नहीं कर पा रहा है। डेनमार्क के पीएम खुद निकल कर आते हैं कि साहब इस बात के लिए धमकाना बंद करिए। डेनमार्क के पीएम निकल कर आते हैं लेकिन ट्रंप उनका मजाक बना लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या ही कर पाओगे, रहने दो। डेनमार्क के साथ में क्या कोई जुड़ सकता है? भाई चलो, वेनेजुएला के साथ तो कोई नहीं था, लेकिन डेनमार्क के साथ कोई खड़ा हो पाएगा जब ट्रंप ग्रीनलैंड को ले रहे होंगे? तो साफ सबसे बड़ी संभावनाएं जुड़ती हैं यूरोपियन यूनियन से कि 27 देश हैं ये लोग, डेनमार्क समेत, ये सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, तो ये एक क्यों होंगे? फिर सवाल बनता है कि डेनमार्क के साथ नाटो कंट्रीज खड़े हो जाएंगे। नाटो है क्या? अमेरिका के साथ जुड़े हुए देश। अमेरिका जब खुद ही अपने नाटो अलाई को खा रहा है, ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बिच जो है वो अपने बच्चों को खा रही है। तो ऐसे में जब अपने बच्चों को वो खुद ही निगल रहा है, तो फिर तो कोई और बचाने उनको कैसे आएगा? तो ऐसे में अमेरिका डेनमार्क के साथ जो भी करेगा, बाकी लोगों में हिम्मत ही नहीं है ना, वो यूनाइट अमेरिका के खिलाफ कैसे होंगे? नाटो तो सरवाइव ही इसीलिए कर रहा है कि अमेरिका हमें बचाएगा। तो डेनमार्क के हाथ में है कुछ भी नहीं, उसे प्यार से ग्रीनलैंड देना होगा। 2 महीने के बाद ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा। ये बात अब पूरी तरह से सही है। क्या ये देश कोई पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे? नहीं। ये प्रतिक्रियाओं में बस यही बोलते हैं कि नहीं, सबको साथ रहना चाहिए, सबसे अस्तित्व से जिए। सर, ये जो पुराने नवाब थे, ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, इनकी कोई प्रतिक्रिया? ये तो अपनी तरफ से बस एक ही बात बोलते रहते हैं कि हम ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। अरे तुम्हारा खड़े रहने का कोई सेंस ही नहीं, तुम किसी के साथ नहीं खड़े हो। तुम्हारे ऊपर नजर नहीं गई है, तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है, नहीं अमेरिका तुम पर भी राज करता। जैसे कभी अपन ब्रिटेन के बारे में सुनते थे ना, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के सारे देश ब्रिटेन के थे। आज अमेरिका वो कर रहा है। जो भी सबसे नायाब चीज है, अलाउद्दीन खिलजी हो रखा है, वो ट्रंप के पास होनी चाहिए, अमेरिका के पास होनी चाहिए। अमेरिका उस थॉट के साथ आगे बढ़ रहा है। खैर, ब्रिटेन बोलता है हम क्लियर कर देते हैं, फ्यूचर ऑफ ग्रीनलैंड इज फॉर ग्रीनलैंड, द किंगडम फॉर ऑफ डेनमार्क। ये अपनी तरफ से ये बात बोलते हुए दिखाई देते हैं ताकि ग्रीनलैंड को लगे, डेनमार्क को लगे कि यूके हमारे साथ खड़ा है, यूके का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। चाइना वाले क्या बोले? ये अपनी बचा के उड़ रहे हैं, हमारा नाम लेकर ऐसा मत करिए ना, ये वो वाली बात बोले। रशिया का कोई प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम सिंसियरली देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में यूएस के पास डेनमार्क होगा, ये 100 की सीधी बात है। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अलास्का का भी लिया था इन लोगों ने, ऐसे ही अब ये डेनमार्क को लेते हुए निकलेंगे और खूबसूरत सा देश बनाएंगे, मतलब ग्रीनलैंड को लेंगे। ठीक है साहब। ग्रीनलैंड का कुल जो मतलब है वो फ्रेश वाटर से है, रेयर अर्थ तो केवल एक बहाना है। और अमेरिका अपने आप को भविष्य में ग्रीनलैंड से लेकर पनामा तक देखना चाहता है। यूरोपियन यूनियन और नाटो सदस्य कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया दे पाएंगे, ये सब बातचीत में रह जाएंगी। अमेरिका खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहता है दुनिया के उन तमाम देशों के सामने जिनके साथ उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की चिंता हो सकती है। बस कुल जमा अर्थ इतना ही है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।